जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख में 100 मिले दुख में मिले न एक, साथ कष्ट में जो रहे साथी वही है नेक। किसी को दिल दुखाने वाली बात ना कहे, वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रहती है। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। ये बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना, समय की कोई अंतिम अदालत नहीं और इतिहास आखिरी बार कभी नहीं लिखा जाता। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। शिकायतें कम करिए अपनी, जो तुम्हारे पास है बहुतों के नसीब नहीं होता। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से कभी नहीं जलता। ये बात भी याद रखना कड़वी है लेकिन सच है, दर्द हमेशा अपने ही देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि आपको तकलीफ किस बात से होती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। इसीलिए आपका कोई दिल दुखाए तो आप चिंतित मत होना, क्योंकि उसको धोखा देने के लिए कोई और व्यक्ति भी है। अभी दूर है मंजिल, रुकना नहीं है, मुश्किलें आएंगी, हजार झुकना नहीं है। इस दुनिया में कीमत आपकी नहीं होती है, कीमत जरूरत की होती है, जरूरत खत्म कीमत खत्म। जो लोग कमजोर होते हैं वो हमेशा किस्मत के भरोसे ही रहते हैं। श्री कृष्ण भी भागवत गीता में कहते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो। और जो खुद पर भरोसा करते हैं हर हाल में हर मुश्किल में अपनी किस्मत को संवार लेते हैं। अगर हिम्मत नहीं हारोगे तो उलझे रास्तों से भी अपनी मंजिल को पाना मुश्किल नहीं होगा। अपने आप पर इतना भरोसा रखो क्योंकि तुम्हारी कामयाबी को तुम पर भरोसा है। अभी जिंदगी में धक्के हैं तो क्या हुआ, हमें कामयाबी जरूर मिलेगी क्योंकि हमारे इरादे पक्के हैं। किस्मत की लकीरों पर अब भरोसा करना छोड़ दिया है, जब इंसान बदल जाते हैं तो लकीरें क्या चीज हैं। मेहनत मेरी जारी है, जल्द ही मैं आगे आऊंगा, लोग आंखें खोल कर देखते रह जाएंगे, ऐसा नाम कमाऊंगा। कामयाबी हासिल करने का मजा भी तभी आता है जब जमाना आपको नाकामयाब और बेकार समझता हो। जिसने भी कामयाबी की अहमियत को जान लिया है, दुनिया ने उसी का दिल से सम्मान किया। तलाश मत करो अच्छे इंसानों की, खुद एक अच्छे इंसान बनकर दिखाओ। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। जो तुम्हें रोता छोड़कर सो सकता है, याद रखना वो तुम्हें खोकर कभी नहीं रोएगा। कभी जिंदगी एक पल में गुजर जाती है, कभी जिंदगी का एक पल नहीं गुजरता, मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। भरोसा रखें, हम कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि आप जिसे महत्व दे रहे उसकी नजरों में आपका कोई महत्व ही ना हो। मित्रों, आज आपको एक कहानी सुनाते हैं जो आपको दुख को थोड़ा कम करेगी। नंदनवन की पहाड़ियों से सटा एक गांव है अरई। उस गांव में 5 मित्र रहते थे, खरगोश, गाय, घोड़ा, गधा और बकरी। खरगोश पहाड़ की तलहटी में बिल बनाकर रहता था। गाय एक ग्वाले की थी।
घोड़ा गांव के बड़े किसान का था, गधा गांव के धोबी का और बकरी एक मजदूर की थी। सभी चरने के लिए राजगीर के जंगलों में जाया करते थे। खरगोश बड़ा चंचल था। वह कभी गाय की पीठ पर चढ़ता और पूंछ पकड़कर उतर जाता। घोड़े की पीठ तो उसका सिंहासन था। कभी कभी वह गधे की पीठ गुदगुदाकर उसे हंसा भी देता। और बकरी की सवारी तो सबसे आसान थी। वह छलांग मारकर पीठ पर सवार हो जाता और झट से उतर जाता। पांचों के दिन बड़े मजे में गुजर रहे थे। अचानक एक दिन जंगल में कहीं से एक मोटा ताजा सियार आ गया। खरगोश के लिए अब बिल से निकलना मुश्किल हो गया। सियार हमेशा उसकी ताक में रहता। खरगोश के न होने से चारों मित्र भी उदास रहने लगे, क्योंकि अब उन्हें छेड़ने वाला कोई न था। सियार के भय से खरगोश का निकलना बिल्कुल बंद हो गया। मौका पाकर वह बिल से निकलता और बिल के आसपास की थोड़ी सी घास खा लेता। जरा सी आहट पाते ही वह फिर बिल में दुबक जाता। एक दिन मौका पाकर वह बिल से बाहर निकला और जंगल की ओर सरपट दौड़ा। सियार कहीं घूमने गया था। जंगल में अपने चारों मित्रों को चरते देखकर उसकी बाछें खिल गईं। सबसे पहले वह गाय के पास गया और बोला, दीदी दीदी, मेरे पीछे एक सियार पड़ा है। उसने मेरा जीना दूभर कर दिया है। वह हमेशा मेरी ताक में लगा रहता है। इससे मैं अपने बिल से बाहर नहीं निकल पाता। आज उससे आंख बचाकर आया हूं। तुम अपने पैने सींग से उसका पेट फाड़ दो न। खरगोश की बात सुनकर गाय बोली, सो तो ठीक है नन्हे। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि सियार तगड़ा और फुर्तीला है। यदि मेरा वार चूक गया तो वह मुझे नोच खाएगा। मैं ग्वाले से कह दूंगी कि वह कुत्ते को डांट दे। तुम घोड़े के पास क्यों नहीं जाते? इतना कहकर गाय चरने लगी। थोड़ी दूर पर घोड़ा चर रहा था। वहां पहुंचकर खरगोश घोड़े से बोला, दादा दादा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। एक सियार मेरे पीछे पड़ा है। वह मुझे खा जाना चाहता है। तुम दुलत्ती मारकर सियार के दांत तोड़ दो। घोड़ा बोला, दुलत्ती तो पिछले पैरों से चलानी पड़ती है। यदि वह ठीक से नहीं दिखा अथवा फुर्ती से भाग गया तो वह मेरा शत्रु बन जाएगा और कभी भी काट खाएगा। घोड़े की बातों से निराश होकर वह गधे के पास पहुंचा और बोला, गधे भाई, आजकल मैं मुसीबत में हूं। एक सियार मेरे पीछे पड़ गया है। वह मुझे खा जाना चाहता है। दुलत्ती मारकर उसके दांत तोड़ दो न। गधा बोला, यह कैसे हो सकता है? सियार तगड़ा और फुर्तीला है। यदि वह मेरा वार बचा गया तो मेरी खैरियत नहीं। वह मुझे नोच खाएगा और मेरा जीना दूभर कर देगा। खरगोश हारकर बकरी के पास आया और बोला, बहन, मेरे पीछे एक सियार पड़ा है। वह मुझे खा जाना चाहता है। वह मेरे बिल के पास बैठा रहता है, जिससे मेरा बिल से निकलना मुश्किल हो गया है। तुम अपने नुकीले सींगों से उसका पेट फाड़ दो। बकरी मिमियाकर बोली, जब गाय, घोड़ा और गधा तुम्हारी सहायता न कर सके तब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो सबसे छोटी और निर्बल हूँ। बकरी की बात सुनकर खरगोश बोला, धत तेरे की, मैं ही मूर्ख हूं कि अपने मित्रों से सहायता मांगने गया। मेरे मित्र भला कहाँ मेरी सहायता करेंगे? मुझे अपनी टांगों पर भरोसा करना चाहिए। गीता के लिखा है कि समय का चक्र बहुत तेज चलता है। इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। इंसान के जीवन में दो तरह के दुहक होते हैं। पहला वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई और दूसरा यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। चिंता जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है।
ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ दें, बल्कि उसे दूर करने का चिंतन करें। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति को बड़ी खुशी मिलती है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करे। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने की बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होती है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। उसके साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र करना। जीवन का हर दांव जीतना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं, ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। युग कोई भी हो, रिश्ते की आत्मीयता उतनी ही आवश्यक है। आप अपने रिश्ते से आत्मीयता खत्म न होने दें, उसे संभाल कर रखें। जब देखो तब डरते ही रहते हो, काहे इतना डरते हो? सबसे बड़ा डर क्या है? मौत। लेकिन मौत से डरने की जरूरत नहीं है। मौत अस्थायी चीजों के साथ होने वाली एक सतत प्रक्रिया है। तुम साधारण मनुष्य होकर मौत से डरते हो। उस सिपाही से पूछो जो रोज सीमा पर खड़ा होकर मौत को चुनौती देता है। वो मरने से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि उसका शरीर अस्थायी है, लेकिन देश की रक्षा का जज्बा स्थायी है। वो जज्बा कभी नहीं मरता। एक बार सोचो कि अगर तुम्हारे दिमाग और दिल से मौत का डर निकल जाए तो जिंदगी कितनी सुंदर और मजेदार हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में शक भी न करना चाहिए। जब देखो दूसरों पर शक करना तुम्हारा शगल बन गया। लगता है टीवी सीरियल कम देखा करो और चीजों को दूसरे नजरिए से देखना सीखो। भगवत गीता में लिखा है कि अपने आप का आकलन करो और देखो कि तुम कितने बड़े शंकालु हो। सब पर शक करते हो, बेवजह शक करते हो। दोस्तों पर, दफ्तर के साथियों पर, और यहाँ तक कि अपने परिजनों को भी शक की निगाह से देखते हो। इतना शक करना सही नहीं। ये विवाद और परेशानी का सबब है। जरूरी नहीं कि सारी दुनिया तुम्हारा बुरा करने पर तुली है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक शंकालु व्यक्ति को इस दुनिया और दूसरी किसी दुनिया में शांति नहीं मिलती। एक बार शंका को मन से निकाल कर देखो। अपने दोस्तों पर खुले मन से विश्वास करके देखो। इस बात को सोचो कि तुम्हारे परिजन तुम्हारा भला चाहते हैं। विश्वास करोगे तो विश्वास पाओगे, और शक करोगे तो फल वैसा ही मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति जैसा लगातार सोच रहा होता है वैसा फलित होने लगता है। आज छोकरी चाहिए, कल नौकरी चाहिए, परसों कार। जरा थम जाओ और सांस ले लो। फिल्म नहीं है जो 2.5 घंटे में सब कुछ मिल जाएगा। भगवत गीता में लिखा है कि सब कुछ एक साथ सोच लोगे तो फलित होने में लगने वाला समय तुम्हें बहुत परेशान कर देगा। हर चीज का समय होता है। हर समय दिमाग में कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखना और इच्छाओं की लंबी चौड़ी लिस्ट बना लेना सही नहीं।
कर्म करने के बाद जब तुम्हारे पास पैसा हो तो वो चीज खरीद लो जो तुम्हें जरूरत की लग रही हो, लेकिन सालों पहले से उस चीज को पाने की इच्छा बना लेने से मन में इच्छाओं की भीड़ लग जाती है। इससे मन अशांत होता है और सोचने विचारने की ताकत कम होती जाती है। फल की चिंता किए बिना काम करो। ये करूंगा तो वो मिलेगा, वो करूंगा तो ऐसा होगा, ये चिंता दूसरों पर छोड़ दो। कम से कम फल के पकने तक फल की चिंता मत करो। अगर तुम किसी काम के सफल और असफल होने की चिंता करते रहोगे तो काम कब करोगे? तुम नया काम करो बिना ये सोचे कि ये सफल होगा या नहीं। हम अपनी जिंदगी में कई बेमिसाल काम केवल इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे मन में उसके सफल होने की गारंटी नहीं होती। सोचो, अगर स्टीव जॉब्स के मन में ये डर होता तो क्या वो कंप्यूटर के क्षेत्र में नए नए परीक्षण कर पाते? कभी नहीं। स्टीव ने कभी नहीं सोचा कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा। तो तुम फेल होने से क्यों डरते हो? जितनी बार फेल होगे उतना ज्यादा अनुभव तुम्हारे पास एकत्र होगा। जो व्यक्ति जिंदगी में संभावित सफलता और असफलता से अप्रभावित रहता है वही कुछ नया करने का श्रेय ले पाता है। जिम्मेदारी से दूर मत भागो। ओह, इतना काम मैं नहीं कर पाऊंगा, इतनी जिम्मेदारी मैं कैसे उठा पाऊंगा, ये सोचना ही काम से दूर भागने की तरह है। काम से दूर मत भागो, जितना हो सके उतना तो करो ही। इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी उठानी है। आज कोई तुम्हारा काम कर देगा, कल भी कर देगा, लेकिन तीसरे दिन तो तुम्हें खुद ही करना होगा। 2 दिन जिसने तुम्हारा काम किया उसका फल उसे ही मिलेगा, तुम्हें नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म अपने ही हाथ से फलित होते हैं, इसलिए कर्म करो। अगर तुम ये सोचते हो कि काम करने से थक जाओगे या घट जाओगे तो ये समझ लो कि काम न करने से तुम्हारा तन मन और धन सबको नुकसान होगा और आत्मा चैतन्य नहीं रहेगी। दुनिया एक दिन आगे निकल जाएगी और तुम मृतावस्था में पड़े रहोगे। क्या ये तुम्हें मंजूर है? छोटे कदम से बड़ी सफलता नहीं मिलती। जिस तरह शॉर्टकट घातक होते हैं उसी तरह छोटे और गलत रास्ते हमेशा असफलता की गली में मुड़ जाते हैं। दूरी लंबी सही, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। अगर तुम जल्दी सफलता पाना चाहते हो तो ध्यान रखो कि वो सफलता स्थायी नहीं होगी। हर शॉर्टकट टेम्परेरी होता है, इसलिए सधे हुए ढंग से काम करो। किसी भी काम से टालमटोल मत करो। अगर तुमसे ज्यादा अनुभवी कोई सलाह देता है तो उसे सूत्रवाक्य की तरह उपयोग करो। जिस तरह चोरी का माल मोरी नाली में जाता है, उसी प्रकार बेमन से किया गया काम भी नाली में जाता है। काम को मन से करो और जितने समय में होता है उतने समय में करो, सफलता जरूर मिलेगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम आपके आभारी रहेंगे।